हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ ग्रुप्स एंड रिंग्स। और ग्रुप्स एंड रिंग्स में हम रिंग्स जो टॉपिक है यानी रिंग्स जो चैप्टर है हम स्टार्ट कर चुके हैं। रिंग्स चैप्टर में डेफिनेशन, रिंग की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये है रिंग विद जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एंड इस पे बेस्ड थ्योरम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है जो कि रिंग विदाउट और रिंग विद जीरो डिवाइजर की होती है। ऑलराइट, और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं रिंग थ्योरी या ग्रुप्स एंड रिंग्स, फाइनल ईयर का पेपर है ग्रुप्स एंड रिंग्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट कोर्स करने में तो आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस विद डेफिनेशन डिटेल से आप पढ़ सकते हो। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। रिंग विदाउट और रिंग विद जीरो डिवाइजर डेफिनेशन हम बताएंगे। यहाँ पर हमें पता है रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। सो ए रिंग आर first operation is plus, second is multiply, addition and multiplication is said to be without zero divisor, without zero divisors if for all AB belongs to R। अगर हमने R के दो नंबर लिए, AB belongs to R, देन क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा जीरो। आइदर ए डॉट बी अगर जीरो है इंप्लाइज दैट आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना है इसको। हमने कहा कि आर इज सेड टू बी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। कब होता है, जब इसके दो नंबर की मल्टीप्लाई करो इक्वल टू जीरो आ जाता है। इसका ये मतलब अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो दिया जाता है तो आप बताओगे कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिंग विद जीरो डिवाइजर अगर बताते हैं, रिंग विद जीरो डिवाइजर इन a ring R there exist नॉन जीरो। अब यहाँ पे तो हमने कहा ना या तो ए जीरो या बी जीरो, तो अगर ऐसा रिंग जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी की आर में हमारे पास दो ऐसे नंबर मिल जाते हैं जो कि नॉन जीरो होंगे, सच दैट फिर भी उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जीरो। ठीक है, देन हम आर को कहेंगे, देन आर रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विद जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कहता है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर जीरो है तो हम कहते हैं कि ए या जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, इनमें से एक नंबर नॉन जीरो होगा। यहाँ पे हमने कहा कि ऐसा रिंग जिसमें दो ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करे, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है लेकिन मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो मिलेगा, उस रिंग को हम कहेंगे विद जीरो डिवाइजर। ओके, नेक्स्ट प्रूव दैट द सेट 0 1 2 3 4 5 ये सेट हमें दिया गया है विद एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एज द कंपोजिशन इज अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। और विद जीरो डिवाइजर हमें रिंग प्रूव करना है और विद जीरो डिवाइजर में प्रूव करना है। 8 प्रॉपर्टी रिंग की होती है और एक प्रॉपर्टी जो हमें विद जीरो डिवाइजर प्रूव करें, तो 9 प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप टेबल बनाइएगा, कंपोजिशन टेबल 0 1 2 3 4 5, सेम 0 1 2 3 4 5, एडिशन मॉडुलो 6 बनाते हैं हम सबसे पहले। 0 प्लस 0 कैसे बनाते हैं एडिशन मॉडुलो 6? क्या मतलब होता है मॉडुलो 6 का कि हम दो नंबर्स पर अगर मॉडुलो 6 अप्लाई कर रहे हैं
एडिशन मॉडुलो कर रहे हो तो 0 + 0 जो भी आंसर आता है 6 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिखोगे। ठीक है, 0 + 0 हमने लिया, 0 आया, रिमाइंडर 0 रहेगा। 0 + 1 किया हमने, 1 हुआ, 6 को 1 से डिवाइड करोगे, सॉरी 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा, क्योंकि सारे नंबर ये 6 से छोटे हैं तो यही रिमाइंडर रहने वाले हैं। 0 में ऐड करोगे तो ये कई नंबर आएंगे। 1 + 0 1, 1 + 2 6 से डिवाइड करो 2 को, रिमाइंडर 2, 1 + 2 3, 3 रिमाइंडर यही रहेगा। 1 + 4, 1 + 4 इज 5, 1 + 5 6, 6 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। ठीक है, नेक्स्ट 0 + 1, 0 + 0 सॉरी 2 + 0 2, 2 + 1 3, 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, रिमाइंडर 0, 2 + 5 7, 6 से डिवाइड करोगे 7 को, रिमाइंडर 1, 3 + 0 3, 4 5, 3 + 3 6, रिमाइंडर 0, देन 3 + 4 7, रिमाइंडर 1 और 8 आएगा नेक्स्ट, रिमाइंडर 2, 4 5 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि 4 + 5 इज 9 और 9 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 रहेगा। ठीक है, 5 + 1 6, रिमाइंडर 0, 5 + 2 7, रिमाइंडर 1, 5 + 3 8, रिमाइंडर 2, देन रिमाइंडर 3 रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये बनाते हैं एडिशन मॉडुलो 6। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 × 0। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा तो रिमाइंडर ही जब आप 6 से डिवाइड करोगे। किसको? जब आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, जिसको भी आप लेकर, जैसे कि 0 × 1 इज 0, 0 × 2 0, ये तो सारे 0 ही आ जाएंगे, है ना। 1 × 0 इज 0, 1 × 2, 1 × 1 इज 1, 2 3 4 5, 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 4, क्योंकि 6 से छोटे हैं तो यही रिमाइंडर रहेंगे। 2 × 3 6, 6 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, 2 × 4 8, 8 और 6 से डिवाइड करोगे, देन रिमाइंडर 2, 2 × 5 10 और 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4, 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 2 is 6, रिमाइंडर 0, 3 3 is 9, रिमाइंडर 3, 3 4 12, रिमाइंडर 0 एंड 3 5 is 15, रिमाइंडर आ जाएगा 3, 4 × 0 0, 4 × 4, 4 2 is 8, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, 4 3 is 12, रिमाइंडर 0, 4 3 is 12, ठीक है ना। और 4 4 is 16, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा 4, और 4 5 is 20 और रिमाइंडर आ जाएगा 2, जब हम 20 को 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 × 0 0, 5 × 5 is 1, 5 2 is 10, रिमाइंडर 4, 5 3 is 15, रिमाइंडर 3, 5 4 20 और रिमाइंडर 2, 5 5 25, रिमाइंडर इज 1। तो ये टेबल आ जाती है कंपोजिशन टेबल, एडिशन मॉडुलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। क्या कहता है यहाँ से कि सबसे पहले तो रिंग को प्रूव करना आपको। रिंग प्रूव करोगे तो 5 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे प्रूव करनी, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए और एडिशन मॉडुलो 6 अप्लाई करोगे, जो भी रिजल्ट आया हुआ है वो इसी सेट का नंबर है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी दिखा सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल लेकर आप दिखा सकते हो कि हम ले लेते हैं 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 1 प्लस 3 और राइट हैंड साइड पर आप दिखा सकते हो 2 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 3। ठीक है, तो ये आप इक्वल दिखा सकते हो, दोनों इक्वल आएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या होता है कि ये जो कॉलम है इस पर आप किसके साथ ऑपरेट करोगे कि यही आ जाएगा, तो इस कॉलम की इमेज देखिए यहाँ पर आई हुई है, तो 0 इज द आइडेंटिटी
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, ठीक है। 0 हो गया, एडिशन मॉडुलो 6, आइडेंटिटी इनवर्स। हर एक नंबर पर आप देखिए आइडेंटिटी कहाँ पर मिल रही है आपको, 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 0 आपको यहाँ पर मिला है, तो 1 का इनवर्स हो जाएगा 5, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स 1। तो हर एक नंबर का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, यानी कि चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कम्यूटेटिविटी और चेक कर लो, कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए। 2 एडिशन मॉडुलो 6 विथ 3 इज इक्वल टू, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अगर प्रूव करते हो तो इक्वल आएगी। 2 3 के साथ ऑपरेट किया 5, 3 को 2 के साथ ऑपरेट किया तो भी 5, दोनों इक्वल, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी वैसे एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जांपल से आप बता सकते हैं। कोई भी नंबर आप लेकर चलिए यहाँ से ऑपरेट करोगे इसी के साथ, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी सारा है इसी सेट के नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसके बाद आप चेक करोगे एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी सामी ग्रुप होता है, और इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें आपको क्या शो करना होता है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी प्लस सी। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम एडिशन मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ए बी सी की वैल्यू कोई भी उठा सकते हो 0 से लेकर 5 तक, और आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, रिंग प्रूव करना तो बहुत ईजी है। इसके बाद रिंग लास्ट प्रॉपर्टी रहती है विद जीरो डिवाइजर। क्या था विद जीरो डिवाइजर, अगर किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर्स के आप मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमारा 0 आ जाता है, तब हम कहते हैं उस रिंग को रिंग विद जीरो डिवाइजर। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं लेती हूँ 2 and 3, दोनों नॉन जीरो नंबर हैं 2 and 3, और मैंने यहाँ पर ऑपरेट किया 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 विद 3, तो रिजल्ट क्या आया हमारा, अगर 2 को 3 के साथ ऑपरेट करोगे, ये इसके साथ ऑपरेट करिए, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आ रहा है 0, है ना। तो यहाँ से हमने बताया कि 2 और 3 जो कि सेट के नंबर्स हैं, और हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 अप्लाई किया, जो रिजल्ट हमारा आ गया 0। दोनों नॉन जीरो नंबर हैं लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई, एडिशन मॉडुलो 6 0 आ रहा है, तो ये हम बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी किसकी हो गई, विद जीरो डिवाइजर। सो दिस इज रिंग विद जीरो डिवाइजर। ओके, तो इस तरह से आपको प्रूव करना है। जितने भी कोई भी मॉडुलो, यहाँ पर जैसे मॉडुलो 6 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाता है तो टेबल आप ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करिएगा। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, ए रिंग मार गिरे रहा, फोड़ दे बंडा ना। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कम्यूट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की तो पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता ही है, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप होता है रिंग में, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अगर कम्यूट करता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग। विच हैज यूनिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड इज विदाउट जीरो डिवाइजर is called इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, मतलब इंटीग्रल डोमेन में अगर आप देखा जाए, इंटीग्रल डोमेन कितनी प्रॉपर्टी आती है टोटल, इंटीग्रल डोमेन 8 प्रॉपर्टी रिंग की, रिंग में 8 प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव रिंग बोल दिया जाता है तो 9वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना। और इसके बाद हैज यूनिटी मीन्स
आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और प्लस विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, ये सारी प्रॉपर्टी मिलाकर बनता है इंटीग्रल डोमेन। कई बुक्स में आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड यूनिटी नहीं दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि विच हैज़ अ यूनिटी, तो डायरेक्ट भी बोला जाता है कम्यूटेटिव रिंग हैज़ विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड द इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, सो रिंग 8 प्रॉपर्टी, यहाँ से 8 +1 +1 एंड +1, टोटल हो गई 11, तो 11 प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिवीजन रिंग और डिवीजन रिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड। ओके, तो डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड क्या होता है? ए रिंग इज said to be डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, कुछ भी आप बोल सकते हो, इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स form a group under multiplication। मतलब रिंग तो है ही हमारे पास, रिंग की 8 प्रॉपर्टी यहाँ से हो जाती हैं। कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, 5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव रिंग, 6th प्रॉपर्टी और 7th प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, 8th होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो 8 प्रॉपर्टी रिंग की हो जाती है। सेमी ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन रिंग में, लेकिन हमें बोला जाता है कि ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी आइडेंटिटी और इनवर्स भी आएगा। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएंगी? अगर हम देखें डिवीजन रिंग इज यहाँ पर रिंग, आप रिंग बोल सकते हो, रिंग को भी ब्रेक कर सकते हो। रिंग को ब्रेक करोगे यानी कि डिवीजन रिंग को देखिए आप 2 तरीके से बताती हूँ मैं। एक तो मैंने रिंग लिखा प्लस आइडेंटिटी एंड इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो या फिर इसको हम एक तरीके से डिफाइन और कर सकते हैं, कैसे कि ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, तो कम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि रिंग को अगर आप ब्रेक करते हो तो एक तो हमें मिलता है कम्यूटेटिव ग्रुप, है ना, कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, और प्लस हमें मिल जाएगा ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब जब हमने रिंग को ब्रेक कर लिया है, कम्यूटेटिव ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी आ गई, 2 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड होती है, एक और रह जाती है, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप किसी तरीके से आप देख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से ब्रेक करिए, हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज़ यही रहेंगी। तो कितनी हो जाती हैं? अगर हम इंटीग्रल डिवीजन रिंग की बात करते हैं, स्क्यू फील्ड की बात करते हैं, सो 8 यहाँ से प्लस आइडेंटिटी प्लस इनवर्स, तो टोटल प्रॉपर्टी आ गई 10। डिवीजन रिंग में टोटल प्रॉपर्टी 10 हो जाती है, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन में 11, डिवीजन रिंग में 10 प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट आता है फील्ड, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। फील्ड किसको कहते हैं? फील्ड कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। देखिएगा, डिवीजन रिंग अभी हमने पढ़ा भाई, अगर डिवीजन रिंग में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक और ऐड कर दीजिए, तो क्या रहा? रिंग हो गया, आइडेंटिटी एंड इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर कम्यूटेटिव रिंग आप कहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगा, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इन अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर फील्ड की हम बात करते हैं तो हमने कहा कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को हम फील्ड कहेंगे। तो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को अभी मैंने ब्रेक किया था ना, तो यहाँ से हम ये ब्रेक कर सकते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई। कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर। अब ये जो कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, 2 तो रिंग की इंक्लूड हो जाती हैं, एसोसिएटिव एंड क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना। जब हमने डिवीजन रिंग के बारे में बात की तो इसके पास क्या होता है, आइडेंटिटी और इनवर्स ऑलरेडी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और कम्यूटेटिव हमने अभी बोला है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को हम कहते हैं फील्ड। तो पूरा कम्यूटेटिव ग्रुप यानी 5 प्रॉपर्टी इसके पास, 5 प्रॉपर्टी इसके पास, दोनों ग्रुप हो गए एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और एक प्रॉपर्टी और भी रह जाती है, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, सो टोटल हमारे पास आ जाती है प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल अगर फील्ड की बात करें तो 11 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। क्लियर दैट, 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप वाली, 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, और एक आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास है डिवीजन रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। आपको सेट दे दिया जाएगा, कहेगा कि डिवीजन रिंग प्रूव करिए, तो डिवीजन रिंग तो तभी प्रूव करेंगे ना जब हमें पता होगा कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी है डिवीजन रिंग में, है ना। तो इस तरीके से आपको हर एक को अच्छे से समझ लेना है। जब हमने इसको यहाँ पर आप और लगा दीजिए, डिवीजन रिंग को हमने इसे ब्रेक किया था, तो 5 + 1 एंड ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 4 यहाँ से, सॉरी ये तो 5 ही हैं, और एक यहाँ से। तो टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ निकाली थी यहाँ पर, 10 प्रॉपर्टीज़, है ना। तो 10 प्रॉपर्टीज आती है, किसी भी तरीके से ले लीजिए चाहे, ठीक है। तो इस बेसिक को अच्छे से क्लियर करिए। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है ग्रुप्स एंड फील्ड्स का, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप ये कंप्लीट कोर्स विद ईच थ्योरम, एवरी थ्योरम आप कर सकते हैं।